दिल्ली के लोगों की मुश्किलें फिलहाल बरकरार, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है यमुना। दिल्ली के आईटीओ, राजघाट, लालखेत, दरियागंज और आईएसबीटी में भरा बारिश का पानी। पहले से इन इलाकों में भरा था यमुना का पानी। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने और बारिश के कारण जल जमाव, लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। दिल्ली में राजघाट के आसपास के इलाकों में भी भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है काफी परेशानी। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में हालात खराब, सड़क यातायात बुरी तरीके से प्रभावित। दिल्ली के आईएसबीटी में बस अड्डे पर भरा पानी। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल से आने वाली बसों को सिंघू बॉर्डर पर रोका गया। उत्तराखंड और यूपी से आने वाली बसों को आनंद विहार डिपो भेजा गया। काम ठप होने से दुकानदार परेशान। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में राहत शिविर से रात गुजार रहे लोग, यमुना के आसपास रहने वाले लोगों ने लिया आसरा। प्रशासन ने राहत शिविर में लोगों के रहने के किए इंतजाम, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई। सौरभ भारद्वाज को मयूर विहार एक के रिलीफ कैंप में करना पड़ा विरोध का सामना। हालात का जायजा लेने पहुंचे सौरभ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। यमुना के आईटीओ बैराज में 4 गेट अभी तक नहीं खुले। सेना की इंजीनियरिंग विंग गेट को खोलने में जुटी, अभी तक एक भी गेट को खोलने की कामयाबी नहीं मिली। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आईटीओ बैराज के गेट नहीं खुलने पर बनाई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। 48 घंटे में सभी पहलुओं पर जांच के दिए आदेश। पीएम मोदी ने विदेश दौरे से लौटने के बाद की एलजीवी के सक्सेना से बातचीत। दिल्ली में बाढ़ के हालात और राहत के उपायों के लिए जानकारी। बाढ़ के हालात पर केजरीवाल ने की अपनी कैबिनेट की मीटिंग। सभी 6 मंत्रियों को अलग अलग इलाके की जिम्मेदारी दी। गोपाल राय को शादरा, सौरभ भारद्वाज को पूर्वी दिल्ली और आतिशी को उत्तर पूर्वी की जिम्मेदारी, जबकि कैलाश गहलोत को दक्षिण पूर्वी दिल्ली का जिम्मा मिला। केजरीवाल ने इमरान हुसैन को सेंट्रल दिल्ली में राहत की जिम्मेदारी सौंपी। राजकुमार आनंद उत्तरी दिल्ली में संभालेंगे राहत शिविरों की जिम्मेदारी। बाढ़ प्रभावितों के लिए दिल्ली में बनाए गए हैं 44 रिलीफ कैंप्स। अब तक 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी को लिखा लेटर, रिलीफ कैंपों में व्यवस्था सुधारने को कहा। दिल्ली के राजघाट इलाके में एलजीवी के सक्सेना का दौरा, बाढ़ के हालात का लिया जायजा। बीजेपी का सीएम केजरीवाल से सवाल, 6,800 करोड़ खर्च करने के बाद भी 9 साल में यमुना साफ क्यों नहीं हुई। गौरव भाटिया का केजरीवाल पर आरोप, हर समस्या के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, खुद कुछ नहीं करते। बाढ़ प्रभावित राज्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह रद्द। अब तक 23 जुलाई को होगा मौन सत्याग्रह। दिल्ली के द्वारका में निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स में पानी के गड्ढे में डूबकर 3 युवकों की मौत। शनिवार की रात करीब 8 बजे मिली हादसे की जानकारी। पुलिस के मुताबिक कुतुब विहार के तीनों युवक सेक्टर 19 से फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे। गड्ढे में नहाने के लिए उतरे और डूब गए। पुलिस ने तीनों युवकों का शव किया बरामद। तीनों की उम्र 20 से 25 साल। गोल्फ कोर्स में दीवार फांद कर घुसे थे 4 युवक। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में यमुना का तटबंध टूटने से हालात हुए बेकाबू। 200 से ज्यादा फैक्ट्री करनी पड़ी बंद। गाजियाबाद के लोनी में यमुना का पुश्ता टूटने से हालात बदतर, कई कॉलोनियों में भरा पानी। नोएडा की अलग अलग कॉलोनियों में भरा बाढ़ का पानी। अब तक करीब 3,500 लोगों को रेस्क्यू किया गया। नोएडा के जॉइंट सीपी ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, जानवरों का रेस्क्यू किया। गोंडा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कुदरती आपदा को लेकर पूरी तैयारी है, हम इससे निपट लेंगे। उत्तराखंड में अभी मूसलाधार बारिश का खतरा बरकरार। हरिद्वार, देहरादून और टिहरी में आज बारिश का रेड अलर्ट। राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारी को सावधानी बरतने का दिया निर्देश। स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी का किया गया ऐलान। सरकार ने सैलानियों से भी सावधानी बरतने की अपील की। कई रूट्स पर आवाजाही बंद की गई। उत्तराखंड में बाढ़ बारिश पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी सरकार। उत्तराखंड के चमोली में आर्मी ने बनाया सस्पेंशन ब्रिज। पुल बह जाने से लोगों को हो रही है काफी दिक्कत। देहरादून में एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन, 4 धाम यात्रा के दौरान फंसे लोगों को निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों को नदी नालों से दूर रहने की एडवाइजरी जारी। हिमाचल के शिमला, सोलन, कुल्लू और कांगड़ा में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश का अनुमान। लैंडस्लाइड की भी जताई गई आशंका। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र से मदद नहीं मिलने का लगाया आरोप, कहा 8,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू को दिया जवाब, कहा केंद्र से जो 380 करोड़ की मदद मिली है उसे तुरंत राहत में लगाना चाहिए। कुल्लू में बारिश और बाढ़ में मारे गए 24 लोगों के शव बरामद। व्यास नदी से मिले 16 शव। श्रीखंड यात्रा के रास्ते में मिले 8 लोगों के शव। नदियों का जलस्तर कम होने पर और शव मिलने की आशंका। हिमाचल के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पंचवक्त्र महादेव मंदिर भी पहुंचे।
मनाली में कुकिंग गैस एजेंसी पर उमड़ी भीड़, सड़कें टूटने से नहीं हो पा रही है होम डिलीवरी। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी का टूटा तटबंध, पानी की धारा से नेशनल हाईवे 52 को पहुंचा काफी नुकसान। नेशनल हाईवे 52 पर रोकी गई आवाजाही पंजाब के कई अहम इलाके को दिल्ली से जोड़ता है हाईवे। पंजाब के मानसा में घग्गर नदी पर बना चांदपुरा बांध टूटा, कई गांव में भरने से पानी में लगा जाम। प्रशासन ने गांव के लोगों को निकालना शुरू किया, तलवंडी के कई गांव में भी पानी भरने का खतरा। मेरठ के भावनपुर में बड़ा हादसा, बिजली का करंट लगने से 6 कावड़ियों की मौत हो गई। कावड़ियों की गाड़ी पर लगे डीजे के 11,000 वोल्ट की लाइन से टकराने से हुआ हादसा, जलने से मौके पर ही 5 कावड़ियों की मौत। एक कावड़िए की इलाज के दौरान मौत, 20 और कावड़िए झूल से जलाभिषेक से लौटते वक्त बिजली की तार से टकराया, गाड़ी का रखा डीजे। हादसे के बाद प्रशासन पर भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों का आरोप, मौके पर देर से पहुंची एम्बुलेंस। भावनपुर में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात, पुलिस और प्रशासन के आला अफसर मौके पर मौजूद। राजस्थान में आज से बीजेपी का नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू होगा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में करेंगे अभियान का आगाज। जेपी नड्डा जयपुर के चंदन वन में दोपहर 1 बजे करेंगे रैली को संबोधित। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को घर घर तक लेकर जाएगी पार्टी कार्यकर्ता। भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोग सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर हुए जमा, भारत के प्रति जताया समर्थन। लोगों ने तिरंगा लहराकर दिया एकजुटता का संदेश। हाल के दिनों में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कोशिश का विरोध किया। यूएई दौरे से भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत और यूएई कई मुद्दों पर मिलकर कर रहे हैं काम। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन के साथ पीएम मोदी की मीटिंग, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। बुर्ज खलीफा पर तिरंगा और पीएम मोदी की तस्वीर, लिखा वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक ने 2 एमओयू पर किया साइन, स्थानीय मुद्राओं में लेन देन पर बनी सहमति। लोकल करेंसी में बिजनेस की सहमति पर बोले पीएम, यह हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास को दर्शाता है। भारत और अबू धाबी के शिक्षा विभाग के बीच करार, अबू धाबी में खुलेगा आईआईटी दिल्ली का कैंपस। थाईलैंड में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, यह भारत का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी पीएम है। इतना ईमानदार और विजनरी व्यक्ति जीवन में एक बार मिलता है। राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा मणिपुर हिंसा भारत का आंतरिक मामला, इस पर यूरोपीय संसद में हुई चर्चा, पीएम ने एक शब्द नहीं कहा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को राजवंश का निराश शख्स बताया, कहा वो आंतरिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप चाहते हैं। बीजेपी लीडर दुष्यंत गौतम का राहुल पर निशाना, कहा वो नहीं चाहते हैं कि देश मजबूत हो और आगे बढ़े। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार की चुप्पी अपराध है, केसी वेणुगोपाल का बयान। कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के घर पर संसदीय रणनीति समूह की बैठक, मॉनसून सत्र के मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले जयराम रमेश, संसद में हम मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, जीएसटी, संघीय ढांचे समेत कई मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का सवाल, अगर जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 2 साल की सजा, 2019 में दर्ज हुआ था केस। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण, बोले हमारा दायित्व तो सामाजिक चेतना को जागरूक करना है। मेरठ में कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। सीएम गहलोत ने किया सड़कों के कामों का शिलान्यास, 1528 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का काम होगा। बारामूला में खुला मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। बांग्लादेश के पीएम से मिले गौतम अडानी, गोड्डा प्लांट से बांग्लादेश में बिजली सप्लाई पर हुई बात। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने एलओसी का किया दौरा, सेना की तैयारियों का जायजा लिया। कूनो नेशनल पार्क में चीते की मौत पर बोले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, हम एक्सपर्ट से कर रहे हैं बातचीत, चीतों को बचाया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 144 में एक्सप्रेसवे पर एक वाहन में लगी आग काफी मशक्कत के बाद बुझाया गया। गाड़ी में पशुओं का हरा चारा भरा था, आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में डीसीएम बिल्डिंग में लगी भीषण आग, इमारत की 9वीं मंजिल पर भड़की आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग लगने की वजहों की जांच जारी। बरेली में एक युवक को 3 अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली, युवक को पहुंचाया गया अस्पताल, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। पुलिस ने एक आरोपी को मौके से किया गिरफ्तार, 2 आरोपियों की हुई पहचान, जल्द गिरफ्तारी का दावा। हैदराबाद में रॉबरी गैंग का पर्दाफाश, एटीएम से पैसे निकाल रहे शख्स से लूट का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी फुटेज में 2 लुटेरे एटीएम से पैसे निकलते शख्स से लूटते हुए नजर आए। एक लुटेरे ने मास्क और दूसरे लुटेरे ने चेहरे पर छिपाया हुआ था हेलमेट। सीसीटीवी वीडियो सामने आने पर पुलिस ने की कार्रवाई, 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। हरदोई के शाहबाद कोतवाली हाजिरी देने पहुंचे 82 हिस्ट्री शीटर अपराधी, अपराध न करने की खाई कसम।
जालौन के उरई में सिलेंडर ब्लास्ट, 7 लोग झुलसे, 3 की मौत। यूक्रेन ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला, खेरसोन के रूसी कब्जे वाले निप्रो में किया अटैक। यूक्रेनी सेना ने शेयर किया हमले का वीडियो। निप्रो नदी में रूसी ठिकानों पर ड्रोन और बोट से किया गया अटैक। यूक्रेनी सेना का दावा, रूस के 5 सैनिक मारे गए, जबकि एक रूसी बोट तबाही हो गई और दूसरी बोट को नुकसान पहुंचाने में मिली सफलता। इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बिगड़ी तबीयत, बेहोशी की हालत में तेल अवीव के शिबा अस्पताल में लाए गए। 73 साल के पीएम नेतन्याहू की हालत खतरे से बाहर, फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखे गए हैं। इटली के रेलवे की हड़ताल के बाद एयर ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल, सैकड़ों उड़ानें हुई रद्द। माल्टा एयर के साथ असंतोषजनक कॉन्ट्रैक्ट से कर्मचारी यूनियंस ने नाराजगी, हड़ताल का पर्यटन पर पड़ रहा है काफी असर। दक्षिण कोरिया में तूफानी बारिश और लैंडस्लाइड बनी मुसीबत, अब तक 26 लोगों की मौत जबकि 10 लोग लापता। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई डैम को खोलना पड़ा, अब तक 5,500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दक्षिण कोरिया में खराब मौसम की वजह से 20 फ्लाइट्स कैंसिल की गई, कई बुलेट ट्रेन से रोकी गई, 200 से ज्यादा सड़कों को बंद किया गया। चीन के कई इलाकों में लगातार बारिश से हालात हुए नाजुक, कई लोग बाढ़ में फंसे, फसलों को हुआ काफी ज्यादा नुकसान। राहत कर्मी बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में जुटे, नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से सड़क पानी में डूबी। स्पेन के कैनरी द्वीप पर जंगलों में लगी आग, 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने जारी किया जंगल की आग का एरियल वीडियो, राहत कर्मी घर से लोगों को निकालने में जुटे। भारत के लॉन्ग जंप खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। मुरली श्रीशंकर ने 8.37 मीटर की लगाई छलांग। पेरिस ओलंपिक के लिए मुरली श्रीशंकर को ग्रीन सिग्नल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर स्थान पक्का किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के ऊंची कूद में भी भारत को पदक, सर्वेश अनिल कोशारे ने रजत पदक जीता। वेस्टइंडीज पर जीत के साथ भारत ने की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत। 2023 से 2025 सीजन का जीता पहला मैच। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 पर पहुंची टीम इंडिया 100% जीत प्रतिशत के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की जीत का प्रतिशत 61.1%। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर पहुंचा। यशस्वी जायसवाल के बैटिंग की कप्तान रोहित शर्मा ने की तारीफ, कहा यशस्वी एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, वह शीर्ष स्तर पर खेल सकता है। वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रैथवेट ने हार के लिए बल्लेबाजों को ठहराया जिम्मेदार, कहा मैंने भी रन नहीं बनाया। एशियन गेम्स में टीम इंडिया ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बयान सामने आया, कहा हमारा सपना देश के लिए गोल्ड जीतना। टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच पारस महाम्ब्रे का बयान, टीम को 1.5 साल से खल रही है जसप्रीत बुमराह की कमी। अनिल कुंबले की टीम इंडिया को सलाह, कुलदीप यादव होना चाहिए टीम का हिस्सा। ईशांत शर्मा ने की अश्विन की तारीफ, कहा वह महान स्पिनर है, दुनिया के नंबर 1 स्पिनर में है अश्विन। टेस्ट क्रिकेट में अश्विन ने रचा इतिहास, 6 बार 12 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। मुरलीधरन ने भी 6 बार किया है ये कारनामा। अश्विन ने मुरलीधरन से कम मैचों में हासिल की उपलब्धि। एशिया कप में पाकिस्तान फिर अटका सकता है रोड़ा, एसीसी के सामने हाइब्रिड मॉडल में कर सकता है बदलाव की मांग। एसीसी ने एशिया कप में 4 मैच पाकिस्तान में कराने की दी सहमति। पीसीबी अब 4 से अधिक मैच की करेगा मांग। पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी का विवादित बयान, कहा 2005 में भारत में बेंगलुरु टेस्ट के बाद हमारी बस पर हुआ था पत्थरों से हमला। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी पर बन रही फिल्म में अटल हूं की शूटिंग हुई पूरी। पंकज त्रिपाठी ने शेयर किया वीडियो। पंकज त्रिपाठी ने आखिरी सीन की शूटिंग का वीडियो शेयर किया। 45 दिन में पूरी हुई फिल्म की शूटिंग।